हेलो एवरीवन। आज प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की लिखी कहानी फांस। नीलू भाभी। पीछे से आई पुकार पर नीलम ने मुड़कर देखा था। सिंदूर बिना नीलम का चेहरा बहुत सुना सुना सा लगा था। माथे पर बड़ी सी दमकती बिंदी और मांग में गहरा लाल सिंदूर नीलम भाभी को अलग पहचान दे जाते थे। क्या अतुलदा नहीं रहे? स्तब्ध काजल को अपनी ओर निहारते देख नीलम हल्के से मुस्कुराई थी। अरे काजल, तू अचानक यहाँ कैसे? नीरज को 1 साल की इंडिया पोस्टिंग मिली है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पहुँचे। लेकिन भाभी, तुम लोग बॉम्बे कब आए? मुझे कोई खबर भी नहीं दी। काजल के स्वर में हल्की सी शिकायत सी थी। हाँ काजल, बस कुछ ऐसा ही रहा। तू बता कैसी है? नीरज जी तो ठीक हैं। हम सब तो ठीक हैं, पर हमारे अतुलदा कैसे हैं? स्वर में बेहद उत्सुकता थी। ठीक ही होंगे। वाह, ऐसे कह रही है जैसे आपके पति न होकर कोई अजनबी है। कोई नई खबर नहीं है भाभी? हमें तो आपने भुला ही दिया। भाभी की जगह दीदी पुकारो तो ठीक रहेगा काजल, कुछ विरक्त से स्वर में नीलम ने कहा था। क्यों भाभी न पुकारूं? तुम मेरी भाभी थी, हो और हमेशा रहोगी। क्या अतुलदा से लड़ाई कर डाली है भाभी? सब कुछ यहीं पूछ डालोगी काजल? तुम पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो भाभी? अभी भी अतुलदा के बारे में कुछ पूछ रही हूँ, तुम टाल रही हो। कैसे हैं अतुलदा? जहाँ होंगे ठीक ही होंगे। फिर पहेली, आखिर क्या बात है? तुम्हारे बिना अतुलदा क्या एक पल भी ठीक रह सकते हैं? हम दोनों अलग हो गए हैं काजल। क्या? ये कैसे हो सकता है भाभी? तुम दोनों के एक दूसरे के बिना? नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। काजल परेशान हो उठी। ज़्यादा मिठाई में ही चींटी लगती है ना काजल, या यूं कह लो लोगों की नज़र लग गई भाभी। शायद यही सच रहा हो। अभी तुम कहाँ जा रही हो भाभी? यहाँ कॉलेज में जॉब ले लिया है। कभी घर आना काजल, बहुत दिनों से तुझसे बातें नहीं की है। कभी क्यों, आज ही पहुँचूँगी। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। आज कसर पूरी कर लूँगी। ठीक है काजल, नीरज जी को भी लाना, इंतज़ार करूँगी। चलो काजल, क्लास के लिए देर हो रही है। ठीक है भाभी। नीलम मुड़कर चल दी थी। नीलम की पीठ को देखती हुई काजल खड़ी उदास रह गई थी। क्या हो गया है भाभी को? हमेशा की तरह न उमंग कर काजल को गले लगाया, न ढंग से हालचाल पूछा। कॉलेज जाने के भी ऐसी क्या जल्दी? क्या थोड़ा रुक नहीं सकती थी? घर पहुंचकर काजल गुमसुम सी पड़ गई थी। नीरज के आने पर भी हमेशा की तरह काजल उत्साहित न हो सकी थी। क्या बात है भाई, आज चांद से चेहरे पर बदली छाई है। कोई खास बात? आज मार्केट जाते समय नीलू भाभी मिल गई थी नीरज। वाह, इस बात पर तो तुम्हारा चेहरा खुशी से चमकना चाहिए था। घर बैठे मनोकामना पूरी हो गई। पर तुम उनके लखनऊ होने की बात कह रही थी ना? मुझे तो यही पता था, पर अब वह बॉम्बे में जॉब कर रही हैं। जानते हो नीरज, अतुलदा और नीलम भाभी अलग हो गए हैं। अरे, उनके प्रेम की चर्चा तो तुम करते थकती नहीं थी। फिर ये सब कैसे हुआ? वो सब मुझे नहीं पता। नीलू भाभी कॉलेज जा रही थी, वहाँ सब कुछ जान लेना तो पॉसिबल नहीं था। तो अब घर जाकर पता कर लो। उसी के लिए तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे नीलू भाभी के पास ले चलोगे ना नीरज? मेरे ख्याल से नीलू भाभी मेरे सामने खुलकर नहीं बात कर सकेंगी। मैं तो उनके लिए नया व्यक्ति ठहरा। मेरे रहने से बेकार संकोच करेंगी। उनके पास तुम्हारा अकेला ही जाना ठीक होगा। बम्बई में नई जगह खोज पाना क्या आसान होगा? तुम पहुंचा कर चले आना। मैंने वहीं खाने के लिए भी कह दिया था। पर मुझे तो 10 बजे की फ़्लाइट से दिल्ली जाना है। अरे, ये अचानक दिल्ली जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? बॉस का हुक्म। फिर तो आज नीलम भाभी के पास जाना नहीं हो सकेगा। तुम चाहो तो चली जाओ, मैं खुद तैयारी कर चला जाऊंगा। वाह, यह भी कोई बात हुई? आज तक कभी तुमने अपनी तैयारी स्वयं की है? बताओ कितने दिन के लिए कपड़े रख दूं? 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। 4-5 दिन? मैं तो एकदम बोर हो जाऊंगी। क्यों भाई, अब तो तुम्हारी फेवरेट भाभी जान भी मिल गई हैं। अब हमारी याद क्यों की जाएगी? भाभी तुम्हें रिप्लेस कर सकती हैं नीरज? क्या करूं? नौकरी करना है तो बॉस का हुक्म बजाना ही होगा। कहो तो नौकरी छोड़ पत्नी सेवा शुरू कर दूं। तुम और पत्नी सेवा? क्यों, करता नहीं हूँ?
करके दिखाऊं? छी, गंदे कहीं के, नहीं बोलना है तुमसे, काम करने दो मुझे। पास आते नीरज को काजल ने मीठे स्वर में झिड़का था। नीरज के चले जाने के बाद काजल पलंग पर जा लेटी थी, पर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह नीलम से हुई बातें दिमाग में चक्कर काट रही थी। अतुलदा ने जब घर में नीलम से विवाह करने का अपना निर्णय चाची को सुनाया था, तो वह काठ सी खड़ी रह गई थी। क्या कह रहा है अतुल? उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होगी? मुश्किल से चाची कह पाई थी। माँ, मैं पिताजी के दिए वचन पर अपना जीवन कुर्बान नहीं कर सकता। रेखा से विवाह करना असंभव है। मैं नीलम से प्यार करता हूँ। प्यार वार मैं नहीं जानती। पिताजी को अंतिम समय दिए वचन को तू यूं ही नहीं भुला सकता अतुल। उनकी आत्मा की शांति की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो जीवित है उसकी शांति अशांति से तुम्हें कोई मतलब नहीं माँ। उसी समय तूने उनसे ये बात क्यों नहीं कह दी? जाते जाते रेखा के सिर पर हाथ धर आशीर्वाद तो न देते? क्या बीतेगी उस लड़की के दिल पर, यह भी सोचा है? मैं रेखा से माफ़ी मांग लूँगा माँ, पर पत्नी रूप में उसे स्वीकार करना असंभव है। मैं उसका जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। जीवन तो उसका तूने नष्ट कर ही दिया है अतुल। इतने दिनों की सगाई टूटने पर बदनामी लड़की की ही होती है ना, ये बात जानता है ना? सब कुछ जानता हूँ मैं रेखा के लिए सुपात्र खोजकर ही अपना विवाह करूँगा। अगर उस लड़की में जरा सी भी स्वाभिमान है तो तेरी भीख स्वीकार नहीं करेगी। तू उसे दुखी करके सुखी नहीं रहेगा अतुल। माँ के उस वाक्य पर अतुल चौंक गया था। पराई लड़की के लिए इनके मन में इतना स्नेह कि अपने बेटे के अमंगल की कामना कर बैठी थी। बचपन से पड़ोस के उस घर में खेली बढ़ी काजल को चाची से बेटी सा स्नेह प्राप्त हुआ था। अतुलदा के हाथ में बचपन से राखी बांधती आई काजल को उससे भी बड़े भाई सा स्नेह संरक्षण मिला था। चाची की बात सुन काजल को अतुलदा पर कितना गुस्सा आया था। भला ये भी कोई बात हुई अतुलदा? रेखा भाभी को कैसा लगेगा? वह भी हाड़ मांस की इंसान है, उनके दिल पर क्या बीतेगी? एक मिनट को सोच भी पाए हो? सब सोच समझ कर ही निर्णय लिया है काजल। विवाह कर मैं रेखा के प्रति अधिक अन्याय करूँगा। तू ही बता, शरीर किसी के साथ रहने को बाध्य हो पर मन किसी और के वश में हो तो क्या यह न्याय उचित होगा? तू नहीं समझ सकेगी काजल। जबरन रेखा से विवाह उसका अपमान ही तो होगा। अतुलदा का उतरा मुंह देखकर काजल का मन भर आया था। पूरी रात सोचने में बिता अगले दिन काजल ने निर्णय ले लिया था। रिक्शे से रेखा के घर पहुंच काजल ने प्रश्न किया था, रेखा दीदी, अगर किसी व्यक्ति का किसी लड़की से प्रेम हो, सब कुछ जानते हुए ऐसे व्यक्ति से विवाह करना ठीक है? किसकी बात कर रही है काजल? उसे छोड़ दो, बस मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। नहीं, ऐसे व्यक्ति पत्नी के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। पत्नी को हमेशा पूर्व प्रेमिका की कसौटी पर परखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति से विवाह करना मूर्खता होगी। अर्थात तुम किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करोगी ना रेखा दी? काजल ने सीधा प्रश्न किया था। मुझे मूर्ख समझती है जो ऐसे व्यक्ति के लिए हाँ करूँगी। पर तू किसके बारे में पूछ रही है? रेखा जैसे शंकित हो उठी थी। अतुलदा किसी और से प्रेम करते हैं रेखा दी, पर चाचा जी ने अंतिम समय में उनसे तुम्हारे साथ विवाह करने का वचन लिया था। ओह, रेखा चुप पड़ गई थी। चाची अतुलदा को तुम्हारे साथ विवाह के लिए विवश कर रही है रेखा दी। बताओ, क्या ज़बरदस्ती किया विवाह सफल हो सकेगा? यही बात बताने को अतुल ने तुम्हें भेजा है काजल। स्वयं कह पाने का साहस क्या उनमें नहीं था? नहीं रेखा दी, अतुलदा तुमसे स्वयं सब कुछ बताते, पर सब जानकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं स्वयं आ गई। अब लगता है शायद यह मेरी गलती थी। अगर उनके कहने से तुम आती तो सचमुच अपमानित महसूस करती। तुम उन्हें मेरा संदेश दे देना, मेरी ओर से वह स्वतंत्र है। अतुलदा तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है रेखा दी। उन्हें मेरी चिंता करने का अब न अधिकार है न कारण। अपनी चिंता मैं स्वयं करने में सक्षम हूँ, यह बता देना। हाँ, अब सफाई देने भी आने की ज़रूरत नहीं है। तुम अतुलदा से नाराज़ हो? अगर वह दबाव में आकर मुझसे विवाह करते तो ज़रूर नाराज़ होती। रेखा ने हंसने की असफल चेष्टा की थी। परिवार के हर सदस्य ने अतुलदा को धिक्कारा था। बाप के आंख मूंदते ही लड़के ने उनकी बात टाल दी। अरे सपूत होता
तो प्रेम वेम को ताक पर रख बाप की अंतिम इच्छा पूरी करता। रेखा जैसी लड़की क्या आसानी से मिल पाती है? हजारों में एक है वह लड़की। अरे देख लेना, पछताएगा अपनी करनी पर। जैसा बोओ वैसा ही पाओगे। सबकी सुनी अनसुनी कर अतुलदा ने नीलम से अपने विवाह की तिथि की घोषणा कर दी थी। बारात के नाम पर अतुलदा के 2-4 दोस्त और रिश्ते के भाई ही गए थे। परिवार के बड़े सदस्यों ने शादी का बायकॉट ही किया था। दिवंगत बाप की आत्मा को दुखाने वाली शादी में जाकर हम क्यों पाप के भागी बने? इकलौते पुत्र के विवाह के लिए चाची के अरमान धरे ही रह गए। मामूली स्कूल टीचर की लड़की से कैसी उम्मीद? अतुलदा के साथ जब नीलम भाभी द्वार पर खड़ी हुई तो सब चौंक गए थे। सांवले अतुलदा के साथ खड़ी भाभी सचमुच 14वीं के चांद थी। इतना उजला गोरा रंग, तरासे नयन नक्श, बुद्धि की दीप्ति से चेहरा जगमगा रहा था। स्तब्ध ताकती चाची को किसी ने टोका था, अब बहू की आरती कर घर में ले जाओगी या बाहर ही रखोगी अतुल की माँ? चौंक कर चाची ने आरती का थाल उठाया था। दीप की ज्योति नीलम भाभी के नैनों में चमक उठी थी। झुक कर पाँव छूती नीलम को चाची ने सीने से लगा लिया था। नीलम भाभी ने घर में उजाला कर दिया। उनके कंठ से निकला मधुर स्वर अनायास ही आकृष्ट कर लेता था। ठुमक चलते राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलते राम चंद्र। नीलम के गीत ने सबको मुग्ध कर दिया। कुछ भी कहो, अतुल ने हीरा खोज निकाला है। हर समय सास के आगे पीछे घूमती रहती है। अरे कोई और लड़की होती तो घमंड से बात न पूछती। पड़ोसी ने चाची के भाग्य को सराहते न थकती। नीलम भाभी में क्या नहीं था। पढ़ाई में हमेशा प्रथम रहने के साथ नृत्य संगीत की सारी भारी डिग्रियां, घर में काम काज में इतनी निपुण कि लोग ताजुब कर जाते। काजल तो उनकी अभिन्न सखी बन गई थी। बेले की कलियों के गजरे बना नीलम के केसों को सजाने में उसे विशेष आनंद आता था। तुलदा का बेतरतीब कमरा अब नीलम के हाथों का स्पर्श पा चमक उठा था। अतुलदा, सच बताइए, नीलम भाभी को किस खजाने से चुरा के लाए हैं आप? काजल अतुल को खिजाती पूछती थी। क्यों, तेरे पास कोई इंक्वायरी के लिए आया था क्या? देखते नहीं, घर के चारों ओर आजकल पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है। भाभी तुम छिप कर रहना, वरना बेचारे अतुलदा चोरी के जुर्म में जेल जाएंगे। अच्छा पुरखिन, ये बता, चोरी मैंने की है या नीलम ने? सब जानते हैं चोर तुम हो अतुलदा। एकदम गलत। मेरा दिल चुराई इसने मुझे अपराधी बनाया है। विश्वास न हो तो पूछ लो। छी, शर्म नहीं आती ऐसे बात करते। नीलम भाभी का लाल पड़ा चेहरा काजल को बहुत भाता था। चाची को टाइफाइड हो गया था। नीलम भाभी ने दिन रात एक कर दिया था। चाची की चरपाई से सटा अपनी खटिया डाल दी थी। उनकी सेवा देख सबने नीलम भाभी का लोहा मान लिया था। सगी बेटी भी इतनी सेवा नहीं कर सकती। भगवान हो अतुल की माँ। चाची स्वयं अपना भाग्य सराहती। कभी तो आराम कर लिया कर बहू। तू बीमार पड़ गई तो घर कैसे चलेगा? मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती माँ, बड़ी मजबूत जान है मेरी। नीलम हंसकर उत्तर देती। रात में तू यहाँ मेरे पास सो रहती है, वहाँ अतुल अकेला पड़ा रहता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। नई ब्याही बहू को अपने पास सोते देख चाची संकुचित हो उठती। नीलम के प्रति चाची के हृदय में कभी कोई कुंठा रही होगी? अब यह सोच पाना भी संभव नहीं था। चाची का घर उल्लास से महकता रहता था। कभी चाची दुख करती कि उनके भाग में यह सुख नहीं बंधा था। ऐसे ही चले गए। काजल के पापा का बेंगलोर ट्रांसफ़र हो गया था। लखनऊ छोड़ते समय नीलम भाभी के गले लगी काजल को अलग कर पाना मुश्किल हो गया था। अरे पगली, हम तेरे पास आते रहेंगे, चाची ने उसे दिलासा देना चाहा था। तेरी शादी में 1 महीना पहले से ही पहुँचेगी तेरी भाभी, बशर्ते अभी रोना बंद कर दे। अतुल के परिहास ने सबको हंसा दिया था। लखनऊ से काजल के पास नीलम की चिट्ठियां बराबर आती रहती थी। काजल का विवाह अचानक ही तय हुआ। नीरज अमेरिका से भारत आया था। काजल के घर के पास ही उसका घर था। काजल नीरज को भा गई और बस आनन फानन में 1 सप्ताह के भीतर विवाह हो गया। विवाह में अतुलदा अकेले ही पहुँचे थे। तू किसी को बुलाना ही नहीं चाहती थी, वरना सबके आने का समय न देती? अतुल उसे चिढ़ा रहा था। भाभी क्यों नहीं आई और चाची के न आने की क्या वजह है अतुलदा? तेरी भाभी बीमार चल रही है काजल, किसी को उसके पास रहना जरूरी था।
इसलिए माँ नहीं आ सकी। क्या हुआ है भाभी को? कुछ खास नहीं, शायद मौसमी बुखार है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। तेरे विवाह में न आ पाने का बहुत दुख है उसके मन में। विवाह के बाद काजल अमेरिका चली गई थी। कुछ दिनों तक वह सबको पत्र लिखती रही, फिर पढ़ाई और घर की व्यस्तता के कारण धीरे धीरे पत्र लिखने लिखाने में व्यवधान आते गया। नीरज ने जब बताया कि उसकी कंपनी उसे 1 वर्ष के लिए भारत नियुक्ति पर भेज रही है, तो घर वालों के साथ अतुलदा और नीलम भाभी से मिल पाने की कल्पना से काजल खिल उठी थी। और आज सुबह नीलम भाभी से मिलना कितना अप्रत्याशित और विचित्र था। नीलम के आज के चेहरे से पूर्व परिचित नीलम भाभी के चेहरे में कोई साम्य ही नहीं था। ऐसा क्या घटा, क्या हुआ जो उन्हें एकांकी जीवन जीना पड़ रहा है? अचानक काजल को याद आया, कल इतवार था, भाभी का कॉलेज बंद रहेगा। सुबह होते ही भाभी को जा पकड़ने की कल्पना में डूबी काजल की नींद सुबह ही खुली थी। उतनी सुबह काजल को द्वार पर खड़ा देख नीलम का मुख हल्की उजास से परिपूर्ण हो उठा था। कल शाम तेरी राह देखती रही, क्यों नहीं आई? अंदर आ काजल। नीरज जी नहीं आए? कल नीरज को टूर पर जाना पड़ गया भाभी। मेरा मतलब दीदी, सॉरी, भाभी पुकारने की आदत पड़ गई है ना। ठीक कहती है काजल, किसी भी आदत को आसानी से छुड़ा पाना उतना आसान नहीं होता। मुझे ही देख, अब जाकर जिंदगी की आदत डाल सकी हूँ। ठंडी सांस ली थी नीलम ने। ये सब क्या हो गया भाभी? तुम्हारे बिना अतुलदा के बारे में सोच भी नहीं सकती। कभी मुझे भी यही गुमान था काजल। शायद उन्हें समझ पाने की भूल की थी मैंने। कुछ रुक कर नीलम ने वाक्य पूरा किया था। नहीं भाभी, अतुलदा को मैंने बचपन से जाना है, कहीं कोई गलती जरूर हुई है। तुम्हारे बीच ऐसा क्या घटा भाभी, मुझे नहीं बताओगी? आज तक किसी से कुछ नहीं बताया काजल, पर तुझसे छिपा पाना संभव नहीं। बहुत दिनों से तलाश थी, किसी से दिल खोल कर बात कर सकूं, जान सकूं। गलती क्या मेरी ही थी? अपने को व्यर्थ दोष दे दुखी होना ठीक नहीं। मैं तुमसे अलग तो नहीं हूँ, मुझे सब बता, मन हल्का कर लो भाभी। अतुल के यूके जाने के बारे में शायद तुझे पत्र डाला था काजल। कुछ रुक कर नीलम ने पूछा था। हाँ भाभी, उस समय मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, बाद में मैं बीमार पड़ गई। कॉम्प्लिकेशंस के कारण 4 महीने तक कुछ भी न कर सकी। तुम भी तो अतुलदा के साथ यूके गई थी ना? कहाँ जा पाई थी मैं? माँ की बीमारी अचानक बढ़ गई थी। असाध्य रोग के कारण उन्हें अकेले छोड़ पाना संभव नहीं था। मैंने अतुल को अकेले भेज दिया था। अतुलदा को तुमने अकेले विदेश जाने दिया, ये जानते हुए कि चाची कैंसर की मरीज थी? कभी भी कुछ भी हो सकता था। तुमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ही कैसे संभाली भाभी? काजल विस्मित हो उठी थी। और चारा भी क्या था, उतना अच्छा चांस छोड़ना अक्लमंदी नहीं थी। पर आज लगता है मेरी सबसे बड़ी मूर्खता मेरा वही निर्णय था। मूर्खता कैसी? तुमने पति के हित में अपना बड़ा निर्णय लिया था। क्या यह साधारण बात है? सिर्फ इसी बात के लिए अतुलदा को तो जीवन भर के लिए तुम्हारा ऋणी हो जाना चाहिए था। ऋणी? मैं तो आज इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि त्याग तपस्या सब व्यर्थ है। स्त्री पुरुष को केवल सेक्स से बांध सकती है, और सब झूठ है काजल, सब झूठ है। क्या कहती हो भाभी? अतुलदा को तुम बांध नहीं सकी थी? हर समय तुम्हारे आगे पीछे घूमते अतुलदा की सब कितनी हंसी उड़ाते थे। श्यामदा तो उन्हें गुलाम ही कहते थे। नहीं काजल, वह भ्रम था। तेरे सामने अपनी पराजय स्वीकारने में कैसी लाज। कभी तेरे अतुलदा पर कितना विश्वास था मुझे, जानती है ना? वह है भी तो इसी योग्य। काश यही सच होता। पर काजल, तेरे दृढ़ प्रतिज्ञ अतुलदा भी अंततः एक समान पुरुष ही सिद्ध हुए। क्या किया अतुलदा ने? जल्दी बताओ भाभी, तुम्हारी बातें परेशान कर रही हैं। माँ की बीमारी में उनके आए पत्र हौसला बढ़ा जाते थे। एक एक पंक्ति में मेरे प्रति आभार व्यक्त होता था। अतुलदा के लिए कुछ भी कर पाने की भावना से मैं माँ की जी जान से सेवा में जुटी रहती थी। कैंसर का अंत कितना दुखद होता है, यह तुम नहीं समझोगी। अंतिम क्षणों में माँ को भयंकर कष्ट था। एक एक पल भारी पड़ता था। डॉक्टर की राय से अतुलदा को बुला लिया गया। वापिस आए अतुल न जाने क्यों अपरिचित से लगे थे। कभी लगता मेरा कुछ खो गया है, पर क्या, समझ नहीं पाती थी मैं। अतुल के लिए माँ की मृत्यु अप्रत्याशित घटना थी। माँ अच्छी हो जाएगी, यही विश्वास लेकर वह आए थे। अंतिम समय तक माँ उनसे दो बात भी न कर सकी। क्या यह धक्का कम था?
अतुल के गंभीर और मौन को माँ की मृत्यु का सदमा समझ मैं टाल गई थी। सब कुछ निपट जाने के बाद अतुल वापस जाने की तैयारी करने लगे थे। मैं प्रतीक्षा करती रही, वो मुझे भी साथ ले जाने को कहेंगे। अब भारत में शेष ही क्या था? अंततः मैंने ही कहा था, अब यहाँ अकेले रह पाना संभव नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी अतुल। कुछ दिन रुक जाओ, वहाँ जाकर पूरी व्यवस्था कर तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। अतुल जैसे चौक से गए थे। तुम्हारे पास तो 2 कमरे का अपार्टमेंट है, दोनों के लायक पैसा भी मिलता है, और क्या चाहिए? ज़रूरत हुई तो मैं भी जॉब ले सकती हूँ अतुल। मेरा मतलब है कुछ और सुविधाएं जुटा लेता। ओह अतुल, मैं कोई मेहमान नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी देखभाल करना मेरा दायित्व है। मैं अब किसी भी हालत में यहाँ अकेली नहीं रहूँगी। नीलम जैसे जिद पर उतर आई थी। तुम्हारा वीज़ा? उसकी चिंता मत करो, भैया की दूरंदेशी से वह पहले ही ले चुकी हूँ। नीलम का चेहरा पति के साथ जाने की खुशी से चमक रहा था। अतुल जैसे कुछ परेशान हो उठा। उसके मुंह को देख नीलम हंस पड़ी थी। कौन अतुल, मैं जानती हूँ तुम्हारा घर कितना अस्त व्यस्त होगा, पर मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। इतना क्यों डरते हो? अंततः दोनों का जाना तय हुआ। उत्साह से नीलम तैयारी में जुट गई, पर अतुल बुझा बुझा सा लगता रहा। माँ की मृत्यु का सदमा मान नीलम ने उसे अधिक ध्यान नहीं दिया। प्लेन में भी अतुल का गंभीर मौन चेहरा नीलम को चुभने लगा था। क्या बात है, मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लग रहा? कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? पर नीलम के परिहास का अतुल पर कोई असर नहीं था। सब औपचारिकताएं निभा दोनों बाहर आए थे। ग्रीन पार्क विलेज पहुंचने में शायद 45 मिनट लगे थे। अपार्टमेंट का द्वार खोलता अतुल चौंक सा गया था। सामने सोफे पर लेटी ब्रिटिश युवती मैगजीन देख रही थी। अतुल को देख वह चहक उठी थी। ओ डियर, इतने दिन कहाँ लगा दिए? हाउ इज़ योर मदर? अतुल के गले में बाहें डालने को आतुर रोजलीना की दृष्टि पीछे भूत सी खड़ी नीलम पर पड़ी। अतुल ने कहा, लीना, मीट माई वाइफ नीलम। नीलम, ये रोजलीना है, मैं इनका पेइंग गेस्ट हूँ। रोजलीना के चेहरे पर पुत आई राख नीलम से छिपी न रह सकी थी। रोजलीना स्तब्ध उसे ताकती रह गई थी। नीलम, वह सामने बाथरूम है, फ्रेश होना चाहोगी? अतुल ने जैसे उसे वहाँ से हटाना चाहा था। पहले सामान बेडरूम में ले जाना है, कपड़े निकालूंगी। तुम्हारा बेडरूम कौन सा है अतुल? नीलम का स्वर कुछ तीखा पड़ गया था। अतुल का चेहरा जैसे फक सा पड़ गया। मुश्किल से सामने के कमरे की ओर उंगली उठा सका था। कमरे में प्रवेश करते ही स्थिति स्पष्ट हो गई, इसलिए अतुल उसे साथ लाने में हिचक रहा था। उसके वहां पहुंचने पर उन साक्ष्यों को हटाना जरूरी था। सामने कॉर्नर पर रखे चित्रों में अतुल की बाहों में लिपटी रोजलीना नाम मात्र के वस्त्रों में सागर तट पर धूप सेंकते वे दोनों कितने निकट थे। निश्चय ही रोजलीना अपने पेइंग गेस्ट की पूरी देखभाल कर रही थी। अलमारी में टंगे दोनों के कपड़े तक उनकी अभिन्नता के साक्षी थे। पति पत्नी के शयन कक्ष का प्रतीक वह कमरा दोनों के संबंधों को उजागर कर रहा था। अतुल और रोजलीना के साथ शेयर किए गए न जाने कितने पल सजीव थे वहाँ। रोजलीना से अतुल ने क्या बातें की, नीलम ने यह जानने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद रोजलीना शायद कहीं बाहर चली गई थी। उसके क्रुद्ध स्वर के साथ तेजी से द्वार बंद होने की आवाज़ नीलम तक पहुंची थी। कमरे के एक कोने में खड़ी नीलम के पास आकर अतुल ने धीमे से पूछा था, कपड़े निकाल लिए? तुम्हारा उससे क्या संबंध है अतुल? डोंट मिसअंडरस्टैंड मी नीलम, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम समझ नहीं सकती यहाँ अकेले रह पाना कितना कठिन है। रोजी ने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए तुमने उसे मेरी जगह दे डाली अतुल। तुम नहीं समझोगी नीलू, यहाँ की लड़कियाँ बेहद फास्ट होती हैं। उन्हें ये सब रोज़ की बातें हैं। उनसे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा जा सकता, शारीरिक रूप से तो जुड़ा जा सकता है ना। न जाने कैसे नीलम के मुंह से निकल गया था। निरुत्तरित अतुल को लगभग झकझोर नीलम ने पूछा था, तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ, नहीं तो मैं उससे पता कर लूँगी। नीलम, एक रात तुम बेहद याद आ रही थी। उस दिन शायद ड्रिंक्स के ज़्यादा पैग ले लिए थे, तभी वो गलती कर बैठा। पर विश्वास करो, उसके साथ मैं तुम्ही को महसूस कर रहा था। आई एम सॉरी नीलम। सच कहती हूँ काजल, मैं पागल सी हो उठी थी। कॉलेज में एक लड़की ने कभी कहा था, पति को देवता मानना सबसे बड़ी गलती होती है। हर पति अंततः एक पुरुष है
जो हमेशा नवीनता का भूखा होता है। नीलम भाभी, तुमने यह सब कैसे सहा होगा? काजल जैसे रो पड़ी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपार्टमेंट के उस कमरे में अतुल के साथ सांस लेना कितना कठिन था। तत्काल एक ही बात समझ में आई थी, मुझे एकांत चाहिए था। अतुल कमरा छोड़ जा चुके थे। बाथरूम में शावर खोल खड़ी रह गई थी। अतुल ने कुछ खाने के लिए बहुत जोर दिया था, पर जिस मनस्थिति से मैं गुजर रही थी उसमें क्या गले के नीचे पानी भी उतार पाना संभव था काजल? हाय भाभी, तुम क्या सोच कर गई थी? क्या मिला? इन्हीं अतुलदा ने रेखा से विवाह इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनका कहना था कि वह मन से तुमसे जुड़े हैं। सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना उन्हें अन्याय लगा था। एक पल की भूल क्षम हो सकती है काजल, पर उस भूल को यह कहकर जस्टिफाई करना कि रोजलिना में वह मुझे देखते हैं, क्या पाप नहीं? मौन काजल बस हाँ में सिर हिला सकी थी। फिर तुम यहाँ कैसे पहुँची भाभी? दूसरे दिन तक मैं निर्णय ले चुकी थी। अतुल को पास बुलाकर मैंने कहा था, पूरी रात सोचने के बाद इस निर्णय पर पहुँची हूँ कि तुमने अपनी बात सच्चाई से स्वीकार कर ली है अतुल। इसलिए तुमसे अपना सत्य बताना मेरा भी कर्तव्य बन जाता है। तुम्हारा सत्य? अतुल ताज्जुब में पड़ गए थे। हाँ अतुल, कल मैं अपना आपा खो बैठी थी। बाद में शांति से सोचा तो लगा कि गलती तो सभी से हो सकती है। तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया ना नीलम? अतुल उत्साहित हो उठा था। अतुल, माफ़ी तो मुझे मांगनी है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद लगातार सोचती रही हूँ। तुम अपराधी बन दुख पाओ और मैं अपराध करके देवी बनी रहूँ, ये तो ठीक नहीं है ना? तुमने कौन सा अपराध किया है नीलम? गलती तो मैंने की है। तुमने ठीक कहा अतुल, अकेलापन काट पाना सचमुच बहुत कठिन होता है। माँ की बीमारी में अकेलेपन के साथ बहुत ही डर लगता था अतुल, इसलिए मैंने किसी का सहारा खोज लिया था। मैं शायद यह बात तुम्हें कभी न बताती, पर पूरी रात सोचकर यहीं लगा कि हमारे बीच कोई भेद नहीं रहना चाहिए। तुम क्या कह रही हो नीलम? तुम कोई गलती नहीं कर सकती। बीमारी में किसी की मदद लेना अपराध नहीं है। तुम्हारे सामने सत्य स्वीकार करूंगी अतुल। एक रात कुछ पलों को मैं भी दुर्बल पड़ गई थी। मुझे क्षमा करो अतुल। तुम झूठ बोल रही हो नीलम, मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कह रही हो। नहीं अतुल, ये सच है। अपनी भूल के लिए मैं स्वयं शर्मिंदा हूँ। अगर मैं ये बात छिपाए रखती हूँ तो मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती अतुल। कौन था वह नीच? जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। अतुल तैश में आ गया था। अब क्रोध से क्या फ़ायदा? गलती को भुला देना ही ठीक है। अपना अतीत धो पोंछ कर हम नई जिंदगी शुरू करते हैं। इम्पॉसिबल। तुमने क्या मुझे काठ का उल्लू समझ लिया है? जब तक उस कमीने का नाम नहीं बताओगी मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। नाम पता जानकर क्या चैन से रह सकोगे अतुल? गलती तो नाम जानकर सुधारी नहीं जा सकती। मैं नाम बताने में असमर्थ हूँ। मैं तुम्हें देवी समझ अपने को कोसता रहा, तुम वहाँ ये गुल खिला रही थी। धिक्कार है तुम्हें। मुझे तो सोचकर भी शर्म आती है। संतावना देने को आगे बढ़ती नीलम को देख अतुल लगभग चीख पड़ा था। लीव मी अलोन। दोनों हाथों से सिर पकड़ अतुल वहीं बैठ गया। ये तुमने क्या कह दिया भाभी? तुम और पाप? असंभव। तुम्हारा सच क्या था? जिस व्यक्ति ने जीवित रहते मेरे अस्तित्व को नकार दिया, उसे आघात पहुंचाने की तीव्र इच्छा हो गई थी काजल। अपनी पराजय अतुल कभी सह नहीं सकता था। ओह भाभी, अतुल दा से क्या इस तरह बदला लेना था? बदला लेकर क्या मिलता काजल? उन्हें बस यही जताना चाहा था कि जिस पर अपने से भी अधिक विश्वास किया हो, उससे विश्वास भंग की पीड़ा कितनी गहरी होती है। उसके लिए अपने चरित्र को दांव पर लगा दिया। अतुल का साथ छूटने के बाद वो बातें निहायत गौण हो जाती काजल। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया नीलू भाभी? पुरुष के अहम को जानती है न काजल। पत्नी उसे परमेश्वर मान पूजती रहे, यह उसका प्राप्य है। पर अगर पत्नी उसे छोड़ दे, अन्न का वरण कर ले, सह नहीं पाएगा उसका अहम। मैंने वही चाहा था। अतुल अपनी पराजय को कभी नहीं भुला सकेंगे। हमेशा फांस सी गड़ती रहेगी उनके मन में। पर तुम्हारे देवित्व को तो पूजा करते। क्या करती देवी बनकर? झूठे देवित्व की अपेक्षा मैं भी किसी की आकांक्षा बन सकती हूँ। क्या अधिक सम्मानजनक नहीं? नीलम तेज पड़ गई थी। पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। अतुल दा कहाँ है? जो कह रही हूँ शायद कभी समझ न सको काजल। अतुल को मैं वहीं छोड़ आई थी। कहाँ? रोजलिना के साथ।
अतुल को जबरन टेम्स तक ले आई। उसके सामने बिछुए सिंदूर चूड़ियाँ एक साथ टेम्स में प्रवाहित कर दिया था। इन झूठे बंधनों को यहीं बहा, हम अपना जीवन जीने को स्वतंत्र हैं अतुल। मेरी ओर से तुम पर कोई बंधन नहीं, तुम बंधन मुक्त हो। वहाँ से सीधे एयरपोर्ट चली आई थी। अतुल ने बार बार रोकना चाहा, जानना चाहा जो कुछ मैंने कहा उसका सत्य क्या था, पर मैं मौन ही रही थी। शायद अतुल को मेरी बात पर संदेह था। अतुल दा ने तुम्हें पत्र लिखे भाभी? इसलिए तो बिना कुछ बताए वहाँ से आ गई थी। मेरी अभिन्न सहेली मीरा ने सहारा दिया और डिग्रियों ने रास्ता सुझाया। नीलम दीदी, अगर कभी अतुल दा सामने आ पड़े तो? मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, इतना विश्वास है। ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है दीदी। किस लिए काजल? क्या अपने को भाग्य के भरोसे रोने छोड़ने के लिए? मैंने सोच समझ कर जो निर्णय लिया उसे मुझे ही तो निभाना है ना। अगर मुझे अतुल दा मिल जाए तो पूछूं उनसे, किस बल पर उतनी बड़ी बड़ी बातें बनाया करते थे? इतने कमज़ोर थे अतुल दा? यही बात मेरे मन में भी फांस से चुभती थी काजल। अब तो उन्हें भी दोष नहीं दे पाती। दोष किसे दूँ? पता नहीं अतुल की क्षणिक दुर्बलता दोषी थी या रोजलीना का आकर्षण। पराजित तो मैं ही रही। एक बात बता काजल, मैंने क्या गलत की? तुमने कोई गलती नहीं की दीदी, तुम गलती कर ही नहीं सकती। तुम तो धन्य हो, इतना सब सहकर अतुल दा को दोष नहीं दे पा रही हो। झूठी महानता का दंभ नहीं भर सकती काजल। उनके सीने में जो घाव दे आई, क्या वह बात ठीक थी? लोहे को लोहा ही काटता है। तुमने कोई गलती नहीं की। पराजय की फांस की चुभन तुम ही क्यों झेलती रहो भाभी? जो भी हो, तुमने मेरे दिल को कितनी शांति दी है काजल। शायद इसलिए तेरी प्रतीक्षा करती रही। अरे इतने घने बादल घिराए, हमें तो बातों में पता ही नहीं लगा। तुझे प्याज की पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी ना काजल? अभी बना कर लाई। काजल के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना नीलम उठकर किचन की ओर चल दी। नीलम की पीठ निहारती काजल के मुख पर संतोष बिखर आया था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की लिखी कहानी फांस। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।